क्या बिहार की हार जीत का असर 27 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर दिखेगा? बिहार चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने बिहार में अपनी ताकत झोंक दी। अकेले योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 31 चुनावी रैलियां की हैं, तो समाजवादी पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद अखिलेश यादव और उनके नेताओं ने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीएसपी और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहे। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में हो रहा चुनाव यूपी में साल 2027 में होने वाले चुनाव की मुंह दिखाई है? और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा। हम तो कह रहे हैं बिहार के लोगों से, आप बिहार बदलो, हम यूपी बदल देंगे। मैं आपकी बेटी, हमारे यहाँ बेटी बहन की बात कोई नहीं टालता, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बिहार की जनता भी पहली बार मुझे यहाँ आने पर मेरा मान सम्मान रखेगी, अपना प्यार देगी। दरअसल ये गालीबाजों की पार्टी है, जो इनको वोट नहीं देगा उसको गाली देंगे। बिहार में दूसरे चरण के रण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। शुक्रवार को मतदान है, 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में यूपी के लिए सियासी बिसात बिछा दी गई है? बिहार में जीत हार का यूपी के चुनाव पर असर पड़ेगा? बिहार से यूपी की जनता के लिए क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि चुनाव भले ही बिहार की धरती पर लड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की सियासत की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही है। यूपी में चुनाव 2027 में है, लेकिन इसका महायुद्ध अभी से बिहार में शुरू हो चुका है। यही वजह है कि बिहार यूपी के नेताओं का अखाड़ा बना हुआ था। फिर चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर कांग्रेस, हर कोई बिहार में अपना दमखम दिखाता नजर आए। बीजेपी की बात करें तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिहार में बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हैं। वहीं यूपी के दर्जन भर सांसद, विधायक और मंत्री चुनाव के दौरान अलग अलग सीटों का जिम्मा संभाले हुए थे। इनमें सबसे हिट रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनाव कहीं का भी हो, बीजेपी उम्मीदवारों की पहली डिमांड प्रधानमंत्री मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहे। बिहार में उनका असर साफ साफ दिखा। बिहार में योगी आदित्यनाथ ने 31 चुनावी रैली की। 16 अक्टूबर को अपनी चुनावी रैलियों का आगाज किया था। इस दौरान 31 विधानसभा सीट कवर की। बिहार चुनाव में सीएम योगी ने यूपी के बुलडोजर मॉडल के साथ साथ अपराधियों के खिलाफ जारी एक्शन का बखान जमकर किया। इसके अलावा उनकी कोशिश धर्म के नाम पर हिंदू वोटों को एकजुट करने की रही। बिहार में प्रयोग सफल रहा तो इन्हें यूपी के रण में इसका फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। पटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। बिहार में 48 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जो यूपी की सीमा के करीब हैं या उससे सटी हुई हैं। यूपी का महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये वो 7 जिले हैं जिनकी सीमा बिहार से लगी हुई है। वहीं बिहार का पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिला यूपी से सटा हुआ है। यूपी से सटे बिहार के इन जिलों में चुनावी हार जीत बहुत बड़ा मैसेज देगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी, जिनका एक भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है, वो भी लगातार रैलियां कर महागठबंधन के लिए वोट मांगते दिखे। अखिलेश यादव की कोशिश MY समीकरण के साथ साथ बाकी जातियों के बीच भी अपनी पैठ बढ़ाने की रही। अखिलेश यादव की कोशिश थी जातियों के नाम पर महागठबंधन के लिए वोटों को एकजुट किया जाए। सोच वही अगर बिहार में सफल हुई तो यूपी में भी इसी फॉर्मूले को फिर से आजमाया जा सकता है। तमाम वो लोग जो दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं,
उन लोगों को साथ ला करके बिहार को और तमाम दलों को मिलकर के नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। और जब नया बिहार बनेगा तब नौकरी मिलेगी। हम तो कह रहे हैं बिहार के लोगों से, आप बिहार बदलो, हम यूपी बदल देंगे। बीजेपी की तरह समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं ने भी बिहार में चुनाव कमान संभाल रखी थी, जिसमें एक नाम इकरा हसन का भी है, जो मुस्लिम बहुल्य सीमांचल में गरजती नजर आई। अगर आपसी लड़ाई के चक्कर में हम इनको फिर जीतने देंगे तो ये हमारी आने वाली नस्लें आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। इस बार आपके पास मौका है, अगर इस बार मायूस हो गए तो फिर लंबा मौका हाथ से चला जाएगा, इसलिए आपको चूकना नहीं है। तो विजयी होगा एनडीए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरह बीएसपी का भी फोकस यूपी की सीमा से सटे जिलों में था। पार्टी ने अपने पूर्वांचल के तमाम नेताओं को बिहार के चुनावी मैदान में लगा रखा था। बीएसपी की कोशिश है यूपी से सटी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाए, ताकि दलित वोट बैंक के एकजुट होने पर उसके प्रत्याशी की राह आसान हो सके। मायावती की नजर कैमूर की चारों सीटों भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर पर है, इसलिए मायावती की रैली भी कैमूर जिले में रखी गई थी। मायावती की कोशिश दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को लामबंद करने की थी। उनकी मौजूदगी से कैमूर में सियासी समीकरण बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। दलित बेस वोट को बांटने की भी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं और इस मामले में इन्होंने दलित वर्ग में से बिकाऊ व स्वार्थी लोगों के जरिए अब अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी बना दिए हैं, जिनको चलाने व चुनाव आदि लड़ाने पर विरोधी पार्टियां ही उनका पूरा खर्चा उठाती हैं। बिहार के चुनावी रण से यूपी में जीत का सपना कांग्रेस भी देख रही है, इसलिए उसके भी कई नेता बिहार के जरिए उत्तर प्रदेश का गुणा भाग करते हुए दिखाई दिए। इस बार सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, पूर्वी चंपारण हो, सारे अलग अलग जोन जो हैं वो सीधे सीधे सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाला खिंचा हुआ है, कोई एनडीए गठबंधन में है, कोई इंडिया गठबंधन में। बीच में ये जो वोटों को काटने की कोशिश करने वाले लोग आए हैं, इस बार बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने जा रही। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा योगी और अखिलेश की साख दांव पर लगी है। अगर एनडीए की जीत होती है तो इससे 2027 में यूपी की लड़ाई में सीएम योगी की छवि और मजबूत हो सकती है। वहीं अगर महागठबंधन बाजी मार ले जाता है तो अखिलेश यादव का जाति वाला दांव यूपी की परीक्षा में भी कमाल दिखा सकता है। ऐसे में अब इंतजार बस 14 तारीख का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।